देखो कैपिटल गेन में से आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल गेन में क्वेश्चन आता है जैसे कि एग्जम्पशन रिगार्डिंग कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मीनिंग दे देना, बाद में 54 की सारी एग्जम्पशन लिखाना। जो सेक्शन 54 है ना, सारी एग्जम्पशन 54, 54B, D, 54, 54B हो गया, 54D होगी, 54EC होगी, 54F होगी, G होगी और GA होगी। ठीक है, ये सारी लिखाना और इसमें से ये हो गया, ये वाली होगी और ये वाली होगी। ये काफी ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है और इवन जो अपनी एग्जम्पशन होती है अंडर सेक्शन 1037 वो भी। ठीक है, ये सभी लिखाना आप इसके आंसर में। क्वेश्चन वो कहता है एसेट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल गेन प्लस कैपिटल गेन की इसी में ना वो पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन ऐसे पूरा कंबाइन करके लोगों को पूछता है कि कौन कौन सी एसेट्स है जिसको आप कैपिटल गेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। प्लस आप ये भी बता दो कि एक्सप्लेन करो कैपिटल गेन जो कि एग्जम्प्टेड है। तो इसका आंसर तो यही है, एग्जम्पशन बताकर आनी है। अब एसेट्स कौन कौन सी इंक्लूडेड नहीं है, तो जब आप कैपिटल गेन का मीनिंग लिखते हो ना, जिसकी डेफिनेशन है सेक्शन 214, उसी में ये बता रखी होती है। इसमें एसेट्स अपनी जैसे कौन कौन सी होती है, कोई भी तरह का स्टॉक इन ट्रेड हो गया, पर्सनल इफेक्ट्स वाली होगी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड्स होगी, तो ये हमारी एसेट्स में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है। तो वो सारे पॉइंट्स आपको लिख कर आने हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि डिफरेंट कैपिटल गेन एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो ऑब्वियसली इसमें भी सारी वही एग्जम्पशंस वाली आपको लिख कर आनी है। देन कौन कौन सी एग्जम्पशन है 54 वाली, आपको वो ही लिख कर आनी है। मतलब एग्जम्पशंस को ही इस वाले जो चैप्टर है ना कैपिटल गेन वाला, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपको एग्जम्पशंस ही पूछता होता है। तो उसको किस तरीके से पूछा जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट वे में, वही अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखना एग्जम्पशंस अवेलेबल टू इंडिविजुअल ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 54। तो 54 वाला देख रहे हो, ये सारी 54 की एग्जम्पशंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो, अब देखो नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है ट्रांसफर मीनिंग अंडर हेड कैपिटल गेन। इसमें आपको जो सेक्शन 247 है, ठीक है, उसके अंदर जो ट्रांसफर का मीनिंग है वो सारे पॉइंट्स लिख कर आओगे। साथ ही साथ वो कहता है एक्सप्लेन करो ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो इसमें आपको क्या करना है, कौन कौन सी ऐसी ट्रांसफर है जिन्हें हम कैपिटल गेन पर्पस के लिए ट्रांसफर नहीं कंसीडर करते हैं। तो इसके कम से कम 14 to 15 पॉइंट्स आपको लिखकर आने होते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स के लिखकर आने हैं। ठीक है, जब आप ट्रांसफर की डेफिनेशन करोगे तो उसमें आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस है यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। कब आपको बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, तो इसमें आपको जो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन वाले जो अपने 4 to 5 पॉइंट्स होते हैं, जैसे स्लम सेल के केस में, या फिर जो अपनी डेप्रिशिएबल एसेट्स होती है, वो सारी बातें लिख कर आनी है। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, आपको उसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लेता है, आपको वो लिख कर आना है। तो बेसिकली कैपिटल गेन चैप्टर में कैपिटल गेन, एसेट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल गेन और ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन कब नहीं मिलता है, एग्जम्पशन वाला ये टॉपिक आपके नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं।